नमस्कार साथियों, बीपीएससी तैयारी 4.0 बिहार स्पेशल के लिए एपिसोड 1 में आपका स्वागत है। एपिसोड 1 1857 की क्रांति के दौरान बिहार के सबसे बड़े जननेता वीर कुंवर सिंह जी को समर्पित है। परीक्षा दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है वीर कुंवर सिंह जी। और यहाँ पर आपको बता दें कि आपको अब आगे से जितने भी हमारे नोट्स हैं टेलीग्राम चैनल में मिलेंगे जो हमने नया बनाया है, और इसी नए टेलीग्राम चैनल को आप सभी को ज्वाइन करना है अगर अभी तक आपने नहीं ज्वाइन किया है। यहीं से आपको जितने भी हमारे नोट्स हैं भविष्य में भी इसी टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिलेंगे। और साथ में आज शाम से आपको एनसीईआरटी आधारित आपको बीपीएससी के 5 विकल्प वाले प्रश्न कराए जाएंगे चैप्टर वाइज। तो एनसीईआरटी सीरीज भी आज से स्टार्ट होगा। आप सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, टॉपिक पर आते हैं। 1857 का जो विद्रोह है और बिहार में जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई घटना है तो वो है बाबू वीर कुंवर सिंह जी का योगदान। अब आते हैं बाबू कुंवर सिंह जी पर। तो बाबू कुंवर सिंह जी की अगर हम बात करें तो इनका जो जन्म है वो 13 नवंबर 1777 को हुआ था, और साथ में इनका जो देहांत है स्वर्गवासी हुए थे 26 अप्रैल 1858 को। तो ये 2 डेट्स आपको याद रखनी है। मृत्यु का जो डेट है वो पूछा जा चुका है, तो इसलिए हो सकता है कि आपसे जन्म का पूछ ले। और एनसीईआरटी में एक अनुमानित वर्ष के हिसाब से 1782 लिखा गया है, जो कि उतना सही नहीं है, अनुमानित माना गया है। और वैसे हमने जितने भी सोर्सेस हैं वो चेक किए हैं, वो 13 नवंबर 1777 ही है। तो आपको एग्जाम या परीक्षा दृष्टि से भी 13 नवंबर 1777 ध्यान रखना है, साथ में 1782 भी आपको ध्यान रखना है। अगर इन केस आपको 1777 विकल्प में ही ना हो तो उस केस में आप 1782 के साथ में जा सकते हैं। फिर यहाँ पर बात करें टीआरई 1.0 में, पीआरटी में एक प्रश्न आया था। प्रश्न था बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन है। तो एक पुस्तक आई थी काली किंकर दत्त जी की। काली किंकर दत्त बिहार के बहुत जाने माने इतिहासकार हैं। बिहार में मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण इन्होंने किताबें भी लिखी है, जिनके बारे में आपको एससीईआरटी क्लास 8 में पढ़ने को भी मिलता है मॉडर्न हिस्ट्री की बुक में। और बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक हैं काली किंकर दत्त, याद रखिएगा। फिर यहाँ पर बात करें तो कुंवर सिंह जी से संबंधित एक महत्वपूर्ण कथन है जो बीपीएससी प्री में पूछा गया है, और स्टेटमेंट था कि जहाँ मैं हूँ वहीं जगदीशपुर। ये कथन किसने कहा है? तो जहाँ मैं हूँ वहीं जगदीशपुर, ये स्टेटमेंट है कुंवर सिंह जी का। फिर यहाँ पर अगर हम बात करें पटना में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो पटना में जब आपसे सवाल पूछा जाएगा कि पटना में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो 3 जुलाई 1857 को पीर अली ने पटना में विद्रोह का नेतृत्व किया था। और पीर अली संबंधित थे वहाबी आंदोलन से। और वहाबी आंदोलन के बारे में हम किसी अलग क्लास में चर्चा करेंगे। तो पीर अली, जब आपसे प्रश्न पूछेगा पटना में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो पीर अली हो जाएंगे। पुस्तक विक्रेता थे ये। और साथ में बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जब आपसे पूछा जाएगा तो आपका हर केस में आपका आंसर होगा बाबू कुंवर सिंह। तो याद रखिएगा कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व, तो वहाँ पर आपको कुंवर सिंह, सिंगल आंसर आपका होगा कुंवर सिंह। और जब आपसे क्षेत्र के हिसाब से पटना का क्षेत्र पूछेगा कि पटना में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो आपका आंसर हो जाएगा पीर अली। कुंवर सिंह के सेनापति कौन थे, तो कुंवर सिंह के सेनापति कमांडर इन चीफ थे हरे कृष्णा सिंह, ये आपको ध्यान रखना। साथ में इनके भाई थे अमर सिंह, और इन लोगों के सहयोग से कुंवर सिंह काम कर रहे थे। कुंवर सिंह के बारे में अगर हम बात करें तो इनका जो जन्म था 13 नवंबर 1777 को बिहार में शाहाबाद में, और आज के डेट में जो शाहाबाद क्षेत्र है वो भोजपुर जिला के अंतर्गत आता है। तो शाहाबाद यानी कि आज के भोजपुर जिला में जगदीशपुर में हुआ था। तो ध्यान रखिएगा कि जगदीशपुर में जन्म हुआ था बाबू कुंवर सिंह जी का। और कई बार आपसे प्रश्न में जगदीशपुर भी दिया जाता है। और साथ में यहाँ पर बात करें तो उज्जैनिया राजपूत के परमार वंश से संबंधित थे। तो ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है अगर नया करके अगर कुछ आता है प्रश्न तो, कि बाबू कुंवर सिंह किस वंश से संबंधित थे, तो उज्जैनिया राजपूत परमार वंश से संबंधित थे। फिर यहाँ पर बात करते हैं तो इनके पिता थे साहबजादा सिंह, माता थी पंचरतन कुंवर। और साहबजादा सिंह जो इनके पिताजी थे जगदीशपुर रियासत के जमींदार थे। कई बार आपसे प्रश्न पूछा गया कि बाबू कुंवर सिंह कहाँ के जमींदार थे, तो आपका आंसर है जो है जगदीशपुर। अपने पिता के पश्चात इनको रियासत मिली, और इनको अपनी जो जमींदारी हासिल करने में बहुत संघर्ष भी करना पड़ा था। कुंवर सिंह जी को
बाबू साहेब और तेगवा बहादुर के नाम से भी जाना जाता है। तो बाबू साहेब और तेगवा बहादुर के नाम से कुंवर सिंह को जाना जाता है, याद रखिएगा। बाबू कुंवर सिंह ने अपने पिता की मृत्यु के बाद सन 1827 में अपनी जो रियासत है जगदीशपुर, उसकी जिम्मेदारी संभाली थी। तो यही आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि कहाँ के जमींदार थे या कहाँ का मतलब उनका रियासत था, तो जगदीशपुर। अब यहाँ पर बात करते हैं कुंवर सिंह, जब आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछेगा कि किस किस क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व किया, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया, तो बाबू कुंवर सिंह ने दानापुर, आरा और जगदीशपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया था। फिर यहाँ पर बात करें तो जगदीशपुर के जंगलों में बसुरिया बाबा नाम के एक सिद्ध संत थे, और ऐसा माना जाता है कि बसुरिया बाबा ने कुंवर सिंह में देशभक्ति एवं स्वाधीनता की भावना उत्पन्न की थी। 1845-46 के बीच में काफ़ी सक्रिय रहे थे। ये काफ़ी कम आपको जानकारी होगी इसके बारे में कि बाबू कुंवर सिंह 1845-46 यानी कि 1857 की क्रांति से पहले भी ये सक्रिय थे, और 1845-46 तक काफ़ी सक्रिय थे और गुप्त ढंग से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की योजना बनाते रहे। उन्होंने बिहार के प्रसिद्ध सोनपुर मेले को अपनी गुप्त बैठकों की योजना के लिए चुना था। तो ये आपसे प्रश्न में पूछा जा सकता है कि सोनपुर मेला उनका जो है योजना के लिए स्थान होता था, वहाँ पर जाते थे, वहाँ पे अपनी मीटिंग्स करते थे, सीक्रेट मीटिंग्स करते थे। और सोनपुर मेला की बात करें तो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। तो सोनपुर मेला एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर होता है। फिर बात करते हैं बिहार में 1857 की जो क्रांति का आगाज है वो 25 जुलाई 1857 को हुआ है। हालांकि इससे पहले जब आप देखते हैं कि पटना में, जब हम देखते हैं यहाँ पर, तो पटना में विद्रोह का नेतृत्व पीर अली ने किया था 3 जुलाई 1857 को। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो विद्रोह की जो ज्वाला है वो 25 जुलाई को ही फूटती है कुंवर सिंह के नेतृत्व में। तो ये आपको ध्यान रखना है, समझना इस चीज़ को कि बिहार में 1857 की क्रांति का जो आगाज हुआ वो हुआ है 25 जुलाई 1857 को। और उस समय तत्कालीन पटना के कमिश्नर कौन थे, तो ये भी आपसे सवाल पूछा गया है। तो विलियम टेलर तत्कालीन पटना के कमिश्नर थे। 25 जुलाई को हुआ क्या था, तो 25 जुलाई 1857 को दानापुर की सैनिक टुकड़ी थी, और दानापुर की जो सैनिक टुकड़ी थी उसने विद्रोह कर दिया था, और सैनिक जो थे वो सोन नदी पार कर आरा की ओर चल पड़े थे। तो 25 जुलाई 1857 को दानापुर की जो सैनिक टुकड़ी थी उसने विद्रोह किया, और जो दानापुर के जो सैनिक थे वो सोन नदी पार किए और आरा की ओर चल पड़े। 27 जुलाई 1857 को कुंवर सिंह के नेतृत्व में जो बागी सैनिक थे उन्होंने आरा पर विजय प्राप्त की, और कुंवर सिंह ने ब्रिटिश कमांडर डुनवर या डनवर को पराजित किया। तो ब्रिटिश कमांडर डनवर को पराजित किया था कुंवर सिंह ने 27 जुलाई 1857 को आरा पर विजय प्राप्त करते हुए। फिर यहाँ पर बात करते हैं मेजर विंसेंट आयर को भेजा गया, महत्वपूर्ण परीक्षा दृष्टि से मेजर विंसेंट आयर को भेजा गया। मेजर विंसेंट आयर ने 3 अगस्त 1857 को आरा पर पुनः अधिकार कर लिया। तो आरा पर फिर से जो है क्रांतिकारियों से वापस ले लिया मेजर विंसेंट आयर ने 3 अगस्त 1857 को। फिर मेजर विंसेंट आयर के नेतृत्व में ही 13 अगस्त 1857, डेट याद रखिएगा, 13 अगस्त 1857 को जगदीशपुर में कुंवर सिंह की सेना को हार का सामना करना पड़ा, और जगदीशपुर में कुंवर सिंह की जो सेना थी वो मेजर विंसेंट आयर की सेना से हार जाती है, और यहाँ से फिर कुंवर सिंह बिहार छोड़ देते हैं। और कुंवर सिंह बिहार में जो है बात करें तो सासाराम से होते हुए मिर्ज़ापुर पहुंचते हैं, मिर्ज़ापुर से रीवा, कालपी, कालपी से कानपुर, कानपुर से लखनऊ और लखनऊ से आजमगढ़। और कई स्थानों के सैनिक और राजा जो रहते कुंवर सिंह की अधीनता में लड़े भी थे, और कुंवर सिंह जहाँ जहाँ जाते हैं पूरा ब्रिटिश सरकार की जो जड़ें हैं हिलती हुई जाती है। और कुंवर सिंह की अगर हम बात करें तो इन्होंने 22 मार्च 1858 को आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों ने दोबारा से आजमगढ़ पर आक्रमण किया, और कुंवर सिंह ने दोबारा से आजमगढ़ में अंग्रेजों को हराया। तो अंग्रेजों को आजमगढ़ में ही 2 बार हराया, और साथ में इनकी गतिविधियों की वजह से जो ब्रिटिश हुकूमत थी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। और उस समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे जिनका नाम था लॉर्ड कैनिंग, तो लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया, लॉर्ड कैनिंग ने ब्रिगेडियर डगलस को बुलाया, और ब्रिगेडियर डगलस को लगा दिया बाबू कुंवर सिंह के पीछे। और जो डगलस थे अगर हम उनकी बात करें
तो वो पीछे पीछे आए बाबू कुंवर सिंह को पकड़ने के लिए अपनी पूरी टुकड़ी लेकर, सेना लेकर। फिर उस समय क्या घटना होती है उसको आप थोड़ा सा सुन लीजिए। तो एक बार वीर कुंवर सिंह को अपनी सेना के साथ गंगा पार करनी थी। अंग्रेजी सेना निरंतर उनका पीछा कर रही थी, पर कुंवर सिंह भी कम चतुर नहीं थे। उन्होंने अफवाह फैला दी कि अपनी सेना को बलिया के पास हाथियों पर चढ़ाकर पार कराएंगे। फिर क्या था, अंग्रेजी सेनापति डगलस, तो ब्रिगेडियर डगलस या अंग्रेजी सेनापति डगलस बहुत बड़ी सेना लेकर बलिया के निकट गंगा तट पर पहुंच गया। कुंवर सिंह की प्रतीक्षा करने लगा, डेस्परेट था कि कुंवर सिंह को पकड़ना है किसी न किसी तरीके से, गवर्नर जनरल का आदेश है। फिर कुंवर सिंह ने बलिया से 7 मील दूर शिवराजपुर नामक स्थान पर, स्थान याद रखिएगा, शिवराजपुर नामक स्थान पर अपनी सेना को नाव से गंगा पार करा दिया। जब डगलस को इस घटना की सूचना मिली तो भागते भागते शिवराजपुर पहुंचता है, पर कुंवर सिंह की जो पूरी सेना थी गंगा नदी पार कर चुकी होती है। एक अंतिम नाव रह गई थी और कुंवर सिंह उसी पर सवार थे। बहुत बड़ा दुर्भाग्य था उस दिन कि एक ही अंतिम नाव में कुंवर सिंह खुद सवार थे। अंग्रेजी सेनापति डगलस को अच्छा मौका मिल गया, उसने गोलियां बरसाना आरंभ कर दिया। तब कुंवर सिंह के बाएं हाथ की कलाई को भेदती हुई एक गोली निकल गई। कुंवर सिंह को लगा कि अब हाथ तो बेकार ही हो गया, गोली का जहर भी फैलेगा। उसी क्षण उन्होंने गंगा मैया की ओर भावपूर्ण नेत्रों से देखा और अपने बाएं हाथ को काटकर गंगा मैया को अर्पित कर दिया। कुंवर सिंह ने अपने ओजस्वी स्वर में कहा, हे गंगा मैया, अपने प्यारे की यह अकिंचन भेंट स्वीकार करो। सोचिए 80 साल के योद्धा हैं बाबू वीर कुंवर सिंह, अपना हाथ ही काट दे रहे हैं कि जहर न फैले और भी ज़्यादा जो सेवा है कर पाएँ देश की अपने। फिर यहाँ पर बात करें तो 21 अप्रैल 1858 को ये डेट था, 21 अप्रैल 1858 को जब गंगा नदी पार करते हुए इनको चोट लगती है। और यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे दाहिने लिखा हुआ तो बाएं कर लीजिएगा। तो बाएं हाथ में गोली लगती है। शिवपुर घाट बोले या फिर शिवराजपुर घाट बोले एक ही बात है। तो शिवराजपुर नामक स्थान या शिवपुर घाट बोले एक ही चीज़ है। तो यहाँ पर ब्रिगेडियर जो डगलस थे वो अल्टीमेटली पकड़ नहीं पाए कुंवर सिंह जी को। तो 21 अप्रैल 1858 को ये घटना हुई जब कुंवर सिंह को गोली लगती है हाथ में और वो अपना हाथ काट देते हैं। फिर ये 23 अप्रैल को बात करें तो 22 अप्रैल को पहुंचते हैं जगदीशपुर के पास में, और 23 अप्रैल को एक युद्ध होता है जगदीशपुर के निकट। और 23 अप्रैल 1858 याद रखिएगा, 23 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर के निकट अपना अंतिम युद्ध लड़ा था बाबू कुंवर सिंह ने। किसके खिलाफ लड़ा था, तो कैप्टन ली ग्रांट के खिलाफ। और कैप्टन ली ग्रांट को अपने अंतिम युद्ध में इन्होंने पराजित किया। और इस प्रकार जो है एक कह सकते हैं कि अपने अंतिम युद्ध में विजयी रहे बाबू कुंवर सिंह। और 23 अप्रैल 1858 को यह युद्ध हुआ था जगदीशपुर के निकट। अंतिम युद्ध में कैप्टन ली ग्रांट को पराजित किया था बाबू कुंवर सिंह ने। और फिर जो इनको गोली लगी थी, हाथ उन्होंने काट दिया था, इन्फेक्शन जो था वो फैलता गया शरीर में। और अंततः 26 अप्रैल 1858 को दुर्भाग्य रहा कि वीर कुंवर सिंह जी का देहांत हो गया, स्वर्गवास हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, नवादा क्षेत्र की हम बात कर लेते हैं। तो नवादा क्षेत्र की बात करने से पहले और यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना कि जब कुंवर सिंह का स्वर्गवास हो गया तो उनके जो भाई थे अमर सिंह, उन्होंने विद्रोह का जो बिगुल है उसको आगे बढ़ाया। विद्रोह का नेतृत्व किया उनके भाई अमर सिंह जी ने। फिर कुंवर सिंह के रिलेटेड या संबंधित इब्राहिम खान और किफ़ायत हुसैन उनकी सेना में उच्च पदों पर आसीन थे। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि इब्राहिम खान और किफ़ायत हुसैन जो है किसकी सेना में उच्च पदों पर आसीन थे, तो आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह। कुंवर सिंह से रिलेटेड आप कोई भी तथ्य छोड़ नहीं सकते हैं। फिर यहाँ पर बात कर लेते हैं गया जेल और 1857 की क्रांति। ये आपने शायद सुना ना हो लेकिन महत्वपूर्ण है। और ये जितने भी आपको यहाँ पर चीज़ें मिल रही हैं आपको ऑफिशियल, यहाँ पर जो भी स्रोत हैं ऑफिशियल है, सब कुछ है, या तो NCERT है या फिर सरकार की वेबसाइट से लिया गया है। तो गया जेल और 1857 की क्रांति 10 मई 1857 को 1857 की क्रांति शुरू होती है। स्वतंत्रता सेनानियों ने गया जेल पर 2 बार हमला किया और ये तो घटना हो चुकी है। अब यहाँ पर बात करें तो जुलाई में हमने आपसे बात किया कि बिहार में जुलाई 1857 में 1857 की क्रांति शुरुआत होती है। और जुलाई 1857 में स्वतंत्रता सेनानियों ने गया जेल पर, जो गया में जेल है, उस पर 2 बार हमला करके अंग्रेजों के कब्जे से विद्रोहियों को मुक्त करा लिया। इस साहसिक
कार्रवाई से ब्रिटिश प्रशासन हैरत में पड़ गया। 31 जुलाई 1857 को, ध्यान दीजिएगा डेट, 31 जुलाई 1857 को गया के जो जिला मजिस्ट्रेट थे एलोंजो मनी थे गया के जिला मजिस्ट्रेट, उनको पटना के कमिश्नर थे विलियम टेलर। तो विलियम टेलर थे पटना के कमिश्नर। उनका पत्र मिलता है जिसमें वो बताते हैं कि बाबू कुंवर सिंह की सेना द्वारा ब्रिटिश कमांडर डनवर की हार का विवरण था। तो यहाँ पर आपको प्रूफ भी मिल गया है कि 27 जुलाई 1857 को आरा में बाबू कुंवर सिंह ने किसको हराया था, तो ब्रिटिश कमांडर डनवर को हराया था। कमिश्नर ने जिला मजिस्ट्रेट को ब्रिटिश और सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा का निर्देश दिया। सरकारी खजाने से 7 लाख रुपए निकालने का प्रयास किया गया। फिर 3 अगस्त 1857 को विद्रोहियों ने गया जेल पर एक और हमला कर दिया। ब्रिटिश सरकार के अनियमित गार्ड थे, अनियमित मतलब इरेगुलर गार्ड थे, जिनको नजीब कहा जाता था, कह सकते हैं कि रेगुलर सैलरी पे नहीं थे, तो अनियमित गार्ड थे जिनको नजीब कहा जा रहा था, और विद्रोहियों से मिल गए। तो जो नजीब वर्ग था गार्ड्स का, वो विद्रोहियों से मिल गया, और विद्रोहियों से मिलने के पश्चात कैदियों को भागने में मदद भी किया इन लोगों ने। करीब 1 साल बाद 22 जून 1858 को जीवधर सिंह के नेतृत्व में जेल पर एक और हमला किया गया। तो अगर आपसे परीक्षा में कहीं प्रश्न पूछे कि किसके नेतृत्व में गया जेल पर हमला बोला गया 22 जून 1858 को, तो आंसर हो जाएगा जीवधर सिंह। एक बार फिर जेल की सुरक्षा में तैनात नजीब वही जो गार्ड्स थे, इरेगुलर गार्ड्स थे, अनियमित गार्ड्स थे, उन्होंने विद्रोहियों का साथ दिया। चुपचाप 200 विद्रोही बिना किसी प्रतिरोध का सामना किए जीटी रोड से जेल में घुस गए। आखिरकार सभी कैदियों को छुड़ा लिया गया। फिर इसके बाद हम बात कर लेते हैं नवादा का क्षेत्र। तो गया नवादा का क्षेत्र आपस में जुड़ा हुआ था। तो गया नवादा, तो नवादा की बात करें तो 24 सितंबर 1857 को ब्रिटिश प्रशासन का प्रतिनिधित्व करने वाला डिप्टी मजिस्ट्रेट जिसका नाम बिल्सन था, नवादा पहुंचता है और इस क्षेत्र का नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया। तो नवादा क्षेत्र का नियंत्रण किसने अपने हाथों में लिया था, तो डिप्टी मजिस्ट्रेट थे बिल्सन, उन्होंने अपने हाथों में ले लिया। और नवादा में किसने नेतृत्व प्रदान किया था, तो जवाहर राजवार। तो ध्यान रखिएगा, जवाहर राजवार जो थे उन्होंने नवादा में नेतृत्व प्रदान किया था 1857 की क्रांति के दौरान। इसके अलावा एक और अन्य नेता थे जिनका नाम था एतवा राजवार। तो एतवा राजवार, लेकिन ज़्यादा महत्वपूर्ण है जवाहर राजवार। तो ये आपका आज का जो टॉपिक है ख़त्म होता है, कंप्लीट होता है। आप कमेंट करके बताइएगा कि आज की क्लास कैसी लगी, और मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। और शाम को हम आपसे मिलेंगे तो क्लास 10th एनसीईआरटी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस 5 विकल्प पर आपको लेकर आएंगे, जो कि एनसीईआरटी से आधारित होंगे, चैप्टर नंबर 1 साइंस से, क्लास 10 से। आप सभी का देखने के लिए धन्यवाद।